बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, गाय भैंसों की देखभाल करता और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सादगी से जीवन बिताता। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर किसी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। कभी अच्छी फसल होती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी पशु बीमार पड़ जाते तो कभी भारी बारिश से खेत बह जाते। फिर भी रघुनाथ कभी हार नहीं मानता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, सियार, हाथी और बाघ तक। उसी जंगल में एक बड़ा सा भालू भी रहता था। वह भालू बहुत ताकतवर था, लेकिन दूसरों को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल के जानवर उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। एक दिन रघुनाथ अपने खेतों की जुताई कर रहा था। अचानक पास के जंगल से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि एक भालू कुछ शिकारी कुत्तों से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। भालू घायल था और बहुत थक चुका था। रघुनाथ का दिल दयालु था। उसने तुरंत हल और बैल छोड़ दिए और पास की झाड़ी में छिप गया। जब शिकारी कुत्ते भालू के पीछे पीछे आए तो किसान ने पत्थर और डंडे फेंककर उन्हें भगाने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते भाग गए और भालू वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रघुनाथ धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि भालू के पैर में गहरी चोट लगी है और शरीर पर कई खरोंचें भी हैं। किसान का मन पसीज गया। उसने डरते डरते पानी पिलाया और घास पत्तों से उसकी पट्टी की। भालू चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। यह उनकी पहली मुलाकात थी, जिसने दोनों के जीवन को बदल दिया। रघुनाथ रोज जंगल में जाकर भालू को खाना और पानी देता। धीरे धीरे भालू की चोट ठीक होने लगी। पहले तो किसान को डर लगता था कि कहीं भालू उस पर हमला न कर दे, लेकिन भालू हर बार शांति से उसका आभार प्रकट करता। समय बीतने के साथ किसान और भालू के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। किसान जब जंगल से लकड़ी लाता तो भालू उसकी मदद करता। कभी भालू खेतों की रखवाली करता तो कभी किसान उसे गुड़ और फल खिलाता। गांव के लोग यह देखकर हैरान रहते। वे कहते, रघुनाथ, तुम ये कैसी नादानी कर रहे हो? भालू कभी पालतू नहीं हो सकता। आज दोस्त है, कल पलट कर मार डालेगा। लेकिन किसान मुस्कुरा कर कहता, नहीं, भालू मेरा सच्चा साथी है। मैंने उसका भला किया, अब वह मुझे नुकसान नहीं। कई महीने बीत गए। किसान और भालू अब हर दिन साथ रहते। भालू उसके खेतों के किनारे बैठा रहता और जंगली जानवरों को फसल बर्बाद करने से रोकता। कभी कभी जब किसान थक जाता तो भालू उसके पास बैठकर हवा करता। एक दिन ऐसा हुआ कि किसान खेत में काम करते करते थक गया और पेड़ के नीचे सो गया। उसके चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। यह देखकर भालू बहुत परेशान हुआ। उसने अपने बड़े पंजे से मक्खियों को उड़ाना शुरू किया। अचानक एक मक्खी बार बार किसान की नाक पर बैठने लगी। भालू गुस्से में आया और उसने भारी पत्थर उठाकर मक्खी मारने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका, वह सीधे किसान के माथे पर जा लगा। किसान जोर से चीखा और खून निकल आया। भालू घबरा गया। उसने किसान को चोट पहुंचाना नहीं चाहा था। वह तो केवल अपने मित्र को आराम देना चाहता था। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने कहना शुरू किया, देखा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी। भालू कभी इंसान का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। यह तो जानवर है, इसकी बुद्धि सीमित है। आज सिर फोड़ा है, कल जान ले लेगा। किसान चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके मन में दुविधा थी। एक ओर भालू का प्यार और सच्चाई थी, दूसरी ओर गांव वालों की चेतावनी। समय बीता। एक बार गांव में डाकुओं का हमला हुआ। वे खेतों में लगी फसल लूटने लगे और पशुओं को भी हाँक कर ले जाने लगे। किसान अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। तभी अचानक जंगल से भालू निकल आया। उसने अपनी ताकत से डाकुओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। डाकुओं ने भालू को देखकर डरकर गांव छोड़ दिया। उस दिन गांव वालों को एहसास